हाँ, तो मेरे दादा पहले अंग्रेज कलकत्ता में थे और अंग्रेज का ही काम करते थे, तो वहाँ से कोई अंग्रेजी लाया उनको धनबाद। हम थे उजलत में, देखा ही नहीं, वो इशारा था ठहरने के लिए। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। जैसा कि लाइव इंडियन गार्ड एक सेगमेंट लेकर आ रहा है अपने दर्शकों के लिए, ताकि हम आप धनबाद को पहचान पाए। धनबाद के दिल में क्या है, धनबाद की विरासत क्या है, धनबाद में ऐसा क्या है जिसमें हम सही मायने पे कह सके कि हम धनबादियंस हैं। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है सिटी स्टाइल मॉल के सामने पेरिस टेलर। मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं भी बचपन में इस दुकान में आई थी और मेरे कई ऐसे दर्शक होंगे जो कभी भी अपने सूट सिलवाने के लिए या कुछ भी स्टिच करवाने के लिए इस दुकान में आए होंगे। बहुत पुराना दुकान है ये पेरिस टेलर। धनबाद में 1949 से ये दुकान चल रहा है। कोयलांचल की तस्वीरों में हम आपको ये दिखला रहे हैं कि किस तरह धनबाद के बीच में एक ऐसा जगह है जो कि सोता हुआ धनबाद है। ये इतना पुराना दुकान है और अब तो आपको यहाँ शांति देखने को मिलती है, लेकिन पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगती थी। क्या ऑनलाइन मार्केट के आ जाने के कारण, मार्केटिंग के कारण, ऑनलाइन मार्केटिंग के कारण क्या अब यहाँ लोग कमा रहे हैं? क्योंकि अब तो सभी लोग रेडीमेड कपड़े सिलवा लेते हैं, लेकिन आज भी डिजाइनर ब्लाउज सूट अगर किसी को सिलवाना हो तो वो सबसे बेस्ट टेलर को ढूंढते हैं। तो चलिए इतने पुराने दुकान की तहकीकात करते हैं हम और जानते हैं दुकान में फ़िलहाल कौन बैठते हैं और कितने वर्षों से ये दुकान कितनी पुश्त इससे जुड़ी हुई है, वो सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम उस दुकान की ओर जहाँ पर सबसे स्टाइलिश सूट आज भी सिला जाता है और दुकान के मालिक से जानते हैं इतने पुराने दुकान की कहानी। आपको लगता होगा ये खंडहर जैसा बीच शहर में क्या है, तो चलिए जहाँ पर क्वालिटी चीज़ें बनती है आज उसकी तहकीकात जारी रखते हैं। जब हम बात करते हैं विरासत की, धरोहर की, तो मुझे लगता है कि हमारा कोयलांचल इसमें पीछे नहीं है। हमारे पास अब भी कई चीज़ें हैं जिन्हें हम समेट सकते हैं, लेकिन हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम, जैसा कि मैं बता रही थी, पेरिस टेलर के पास पहुंची है, सिटी स्टाइल के सामने। और मैं एक बात और भी कह रही थी, ये सोता हुआ धनबाद है। ये चलती फिरती रफ्तार वाली सड़क में एक दुकान जो आपको लगेगा कि ये कोई पुराना किला है। आखिर इसकी कहानी क्या है, आप सभी तो जानना चाहते हैं। तो चलिए दुकान को अभी जो दुकानदार संभाल रहे हैं, जो मालिक है, आज उनसे पूछते हैं इसकी क्या कहानी है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद सलीम। सर आप लोग धनबाद के हुए हैं? जी हाँ, धनबादी के हैं। सर ये दुकान कितनी पुरानी है? ये दुकान 1939 से मेरे दादाजी लिए हैं तो रेंट पे। जी इसकी कहानी मतलब कि 1949 से आपकी पूरी फैमिली यहाँ पर ये दुकान कर रही है? हाँ जी हाँ। सर एक चीज़ बताइएगा, एक अंग्रेज का जो किस्सा है वो भी कुछ साझा करें। हाँ, तो मेरे दादा पहले अंग्रेज कलकत्ता में थे और अंग्रेज का ही काम करते थे, तो वहाँ से कोई अंग्रेजी लाया उनको धनबाद जी, और फिर यहाँ पे ये दुकान डाले और फिर यहाँ से काम शुरू किए। तो आपके दादाजी के बाद आपके पिताजी? हाँ जी हाँ, फिर पापा संभाले और उसके बाद फिर पापा के बाद फिर अभी हम तीसरा पूछते हैं हम लोग। अच्छा तीसरा। सर एक चीज़ बताइएगा, तो ये मतलब एक तरह का जो ये फैमिली आप लोगों का लगातार चला आ रहा है, तो आपको भी इसी में रुचि थी या जिम्मेदारी थी? जिम्मेदारी थी। पापा का तबीयत खराब हो गया था तो कोई देखने वाला नहीं था। मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए थे, उसके बाद फिर हमको संभालना पड़ा। तो आपको स्टार्टिंग में रुचि लगती है ये जो सूट कटिंग स्टिच वगैरह? हाँ, तो कोशिश किए, मेहनत किए, ध्यान दिए तो सीख गए। सर एक बात मुझे, किस चीज़ के लिए, मतलब पेरिस टेलर में लोगों को, कुछ लोगों को पता ही है कि यहाँ सूट की सिलाई होती है या लेडीज जितने भी आइटम है सिलाई होती है। जी हाँ, सब। यहाँ कुछ खास किस्म की भी सूट की सिलाई होती है? जी हाँ, सब होता है। तो आजकल जो लेटेस्ट फैशन है, हाँ, पैंट सूट जो भी बनवाइएगा सब बन जाएगा। पैंट सूट, प्लाजो, लहंगा, गरारा जो भी चाहिए वो बन जाएगा, सब बन जाएगा। फैंसी से फैंसी ब्लाउज
सूट सब बन जाएगा। सर ये जो ऑनलाइन मार्केटिंग फिलहाल चल रही है तो लोग रेडीमेड कुछ भी ऑर्डर कर लेते हैं, जी हाँ। तो इससे क्या दुकान को नुकसान हाँ, हुआ? कुछ तो नुकसान हुआ है। ऑनलाइन होने से थोड़ा सा तो नुकसान इसलिए हुआ है कि उसका हम लोग जितना स्टिचिंग लेते हैं उतना में तो वो कपड़ा के साथ सिल के स्टिचिंग के दे देता है। जी। जैसे 350 रुपये हम लोग सूट का सिलाई लेते हैं, वो 500-600 में स्टिचिंग किया हुआ रेडीमेड दे देता तो है। इसका नुकसान हाँ, है। तो इसमें तो नुकसान हो ही रहा सर है। एक बात बताइए, लॉकडाउन में दुकान की क्या स्थिति थी? लॉकडाउन में तो बहुत लास्ट में हम लोग का दुकान खुला, सब दुकान खुलने के बाद हम लोग का तो बहुत बंद हुआ। फिर उसके बाद लॉकडाउन जब खुला, दुकान हम लोग का खुला, तो वैसा बाज़ार अब ख़त्म हो गया। पहले मेरे पास 3 स्टाफ खटता था, अभी 1 स्टाफ है। तो एक स्टाफ है जी। बस। तो सर आगे क्या, मतलब ये जो इतनी विषम परिस्थिति हो जाती है, आगे कैसे क्या आप देखते हैं? इस दुकान में और कुछ अलग बदलाव लाएंगे या कुछ? कोशिश तो कर रहे हैं, अब देखिए आने वाले दिन में क्या होता है। जब बाज़ार का हालात सुधरेगा तब ना सुधरेगा। अच्छा एक चीज़ बताइएगा, आपकी बचपन की क्या यादें, मतलब आपके जब पिता यहाँ आते थे तो आप जब उस समय बच्चे होंगे तो यहाँ देखने आते हैं? हाँ, एकदम आते थे। यहाँ हम लोग आते थे, दिन भर देखते थे। उस टाइम मेरे दुकान में 10 स्टाफ खटता था जी। और कस्टमर का लाइन लगा रहता था। जी, वो तो काफ़ी भीड़ रहती थी। हम लोग छोटे में थे, आते थे, वहाँ बैठ के देखते थे, बहुत भीड़ रहता था। 10-12 कारीगर काम करता था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रहा, बहुत सा टेलर दुकान खुल गया है, जी। तो जहाँ जिसको नज़दीक पड़ता है वहाँ जाके अपना स्टिचिंग करवा लेता है। अच्छा एक चीज़ बताइएगा, जैसे कि कई कस्टमर को लगता है कि यहाँ सिंपल से सूट की सिलाई होती है या ब्लाउज सिलाई होती है, जी। तो आज आप ये भ्रम कैसे दूर करेंगे? लोगों से क्या कहना चाहेंगे? लोगों से कहेंगे यही कि आप आके एक बार देखिए, सिलवाइए, तभी समझ में आएगा। ऐसे तो हम लोग अपना मुंह से बोल नहीं सकते, तारीफ तो कर नहीं सकते। लेकिन जब एक बार तक ट्राई करना चाहिए। हाँ, करना तो जरूर चाहिए। जब ट्राई करेगा तभी ना समझ में आएगा कि हाँ काम कैसा होता है। तो अभी आपकी फैमिली पूरी धनबाद में रहती जी है? हाँ, सब भाई सब हम लोग धनबादी हैं। तो आप देख रहे हैं ये कोयलांचल है, ये वो कोयलांचल है जो सड़क के किनारे जो वर्षों से चला आ रहा है, जिस विरासत और धरोहर को हम संभालने की बात करते हैं। तो हमारे जो ये सेगमेंट है धनबाद के दिल में क्या है, धनबाद की विरासत क्या है, उसे आप लोग खूब सराह रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप बड़े कपड़े का रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि होता है इंसान किसी खास दुकान के प्रति लॉयल हो जाता है, लेकिन एक छोटे से एक सिंपल से सूट से या ब्लाउज की स्टिचिंग से शुरुआत कर सकते हैं। पेरिस टेलर आइए, यहाँ पे आपको अच्छे क्वालिटी के अच्छे आपको ब्लाउज, सूट डिज़ाइन और बहुत कुछ अवेलेबल है। और जब आप यहाँ आएंगे तो बहुत कुछ देख पाएंगे, क्योंकि ये बहुत पुराना दुकान है। और इंसान तो ऐसे भी होता है कि अगर वो एक दुकान से एक बार उसका जुड़ाव हो जाए तो वो लगातार आता है। और हम भी उम्मीद करते हैं कि अगर आप सिटी स्टाइल शॉपिंग करने आते हैं तो एक बार धनबाद के ये उसी के सामने पेरिस टेलर है, वहाँ भी ज़रूर आएंगे। तब तक आप जुड़े रहिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा धनबाद के दिल में और क्या है। आप अपने गली मोहल्ले का हाल बताइएगा, कोई ऐसा दुकान है क्या जिससे अंग्रेज़ों का कुछ कनेक्शन हो, या ऐसी कोई गली में दुकान जो अब तक हमारी नज़रों से छिप जा रही है। हम वहां पहुंचेंगे और उसे बचाने की कोशिश करेंगे। और तब तक आप जुड़े रह सकते हैं लाइव इंडियन गार्ड, जो कि फेसबुक पेज भी है, फेसबुक प्रोफाइल भी है, यूट्यूब पर भी लगातार हम अपने अच्छे सेगमेंट आप सभी लोगों तक साझा कर रहे हैं। तब तक आप जुड़े रहें हमारे साथ।